टुडेज टॉपिक इज प्रोवर्ब। आज की हम इस इंग्लिश क्लास में देखेंगे प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स का मतलब भी क्या होता है? मुहावरे, कहावतें। जैसे हमने लास्ट क्लास में कवर किए थे इडियम्स कवर किए थे बहुत शॉर्ट वाले। अभी हम थोड़ा सा अपर लेवल के प्रोवर्ब्स को देखते हैं। सो द नंबर 1 इज अ बैड मैन इज बेटर देन अ बैड नेम। बद अच्छा बदनाम बुरा। इसका मतलब क्या समझते हो? A bad man is better than a bad name, कि एक बुरा आदमी गंदे नाम से अच्छा है। यहाँ पर नाम का मतलब है बदनाम। बदनाम से अच्छा होना है कि अच्छा है, बदनाम होने से अच्छा है कि आप बुरे बन जाओ। ठीक है। सेकेंडली, अ बर्न चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अ बर्न चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, कि जो बच्चा, मतलब ये इसका मतलब क्या है कि अगर हमें एक बार सबक मिल जाए तो दूसरा जो काम है, अगर हमें एक चीज में पता चल गया कि हमसे ये गलती हो गई या इसका ये कॉन्सिक्वेंस है, इसका ये परिणाम होने वाला है, तो हम फिर कदम फूक फूक कर रखेंगे, है ना। जैसे छोटा बच्चा है, वो चल रहा है, उसको पता है यहाँ जाने से ऐसा वो गैस है, उससे उसका हाथ जल सकता है, तो शायद वो फिर अगर एक बार उसका हाथ जल गया तो दोबारा नहीं करेगा। जैसे छोटा बच्चा जिद करता है पकड़ने की गर्म चीजें, बट अगर एक बार उसको लग गई तो उसको हमेशा याद रहेगा कि इससे तो जल जाता भाई, ऐसे नहीं करना। तो इसका मतलब ये है, अ डायमंड कट्स अ डायमंड। ये तो बहुत सुना होगा आपने, लोहा लोहे को काटता है। अब हिंदी में लोहा, इंग्लिश में डायमंड। हाँ जी, ऐसा ही है, क्या करें, बिकॉज इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। लोहा लोहे को काटता है, अ डायमंड कट्स अ डायमंड। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। जरूरत में जो काम आए वही असली दोस्त है। ठीक है। अ हनी टंग अ हार्ट ऑफ गेम। मधुर वाणी दगाबाज की निशानी। जो जितना मीठा बोलता है उतना ही आपको पीछे से चीट कर रहा होता है। A little knowledge is a dangerous thing. अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। ठीक है। A man is known by the company he keeps. मनुष्य अपनी संगति से पहचाना चाहता है। तो हम बोलते हैं ना कि अपनी जो संगति है वो अच्छी रखो, अपने दोस्तों को अच्छा रखो, आसपास के एनवायरनमेंट को अच्छा रखो। जैसी संगति होगी वैसे उसको जज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 4 बच्चे हैं इस क्लास में जो बहुत बातें करते हैं, तुम लोग अगर उनके साथ बैठ जाओगे तो मैं जज कर लूंगी कि ये भी ऐसे ही है। और 2 बच्चे इंटेलिजेंट इन द सेंस कि वो सीरियस है अपने फ्यूचर को लेके, अगर उनके साथ आप अपनी फ्रेंडशिप रखोगे तो पता चलेगा कि ये भी सीरियस है। तो मनुष्य यानी मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जो कंपनी वो रखता है उससे वो पहचाना जाता है। 4 दिन की चांदनी सुना है? 4 दिन की चांदनी। 4 दिन की चांदनी को इंग्लिश में बोलते हैं 9 डेज वंडर। अब यहाँ 4 है या 9 है? ठीक है, तो इसीलिए ये प्रोवर्ब है, इसीलिए ये प्रोवर्ब है। अगर सिर्फ इंग्लिश का हिंदी करना होता तो वो तो ट्रांसलेशन हो जाती। ठीक है। अ 9 डेज वंडर। अ रॉटन एप्पल इंजर्स इट्स कंपेनियंस, कि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अब हिंदी में मछली है, इंग्लिश में एप्पल है। ठीक है, हिंदी में मछली, इंग्लिश में एप्पल। तो एक अगर कोई एप्पल है, यहाँ पर कोई एप्पल है, ठीक है, उसके साथ जो भी और एप्पल्स हो गए ये उन सबको भी सड़ा देगा अगर ये गंदा होगा तो। ठीक है, तो सेम वही चीज है कि गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। और रॉटन एप्पल इंजर्स इट्स कंपेनियंस। क्लियर है? नेक्स्ट वी हैव ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, कि अंत भला तो सब भला, चाहे जो भी हो पर एंडिंग अच्छी हो गई ना तो सब ठीक है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं। इसका हम, ये तो हो गई ये लैंग्वेज। अब जो लैंग्वेज थी मैंने उसको समझा दिया, बट एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि क्लास में बच्चे हैं, बहुत बोलते हैं कि मैम इतना याद कर लिया, उतना हो गया, बट जब एग्जाम हो रहा है तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा, मतलब उनके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। तो ये उनके ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है कि सिर्फ बोलते हैं, बोलना नहीं करके दिखाना होता है। ठीक है। ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स, कि ब्यूटी को, सुंदरता को आभूषणों की जरूरत नहीं होती। ऑर्नामेंट्स मीन्स ज्वेलरी। ओके। बेगर्स आर नॉट चूजर्स। दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते। मतलब अगर तुमने कोई चीज देनी है, दान करनी है, तो फिर उसके एक हिसाब मत रखो। ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, कि जो देखने वाला है, ब्यूटी उसकी आंखों में होनी चाहिए। बिटवीन 2 स्टूल्स वी कम टू द ग्राउंड। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। सुना? इसकी इंग्लिश क्या होगी? बिटवीन 2 स्टूल्स वी कम टू द ग्राउंड।
अपने मुंह में मिट्ठू होना, अपनी तारीफें करते रहना, अपनी बड़ाइयां करना, फूल टू अदर्स टू हिमसेल्फ अ सेज, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन इडियम्स, है ना, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स मतलब जो बीत गया सो बीत गया। मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मैनी अ लिटिल बूंद बूंद से मेक्स अ मिकल घड़ा भरता है, ठीक है। टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना। टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, एक मोल मतलब बहुत छोटी, हिल मतलब एक वो पत्थर लगा लो, तो उसका पहाड़ बना दिया तुमने। टिट फॉर टैट, वर्ड फॉर वर्ड, मेजर फॉर मेजर का मतलब होता है जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, मेजर फॉर मेजर, वर्ड फॉर वर्ड। टू मच कर्टेसी टू मच क्राफ्ट, इसका भी वही है, जितनी कर्टेसी रखेगा जितना क्राफ्ट उतना ही क्राफ्ट होगा, मतलब मधुर वाणी दगाबाज की निशानी। उसके बाद है अमीरी दोस्ती बनाती है और गरीबी उन्हें परखती है, गरीबी झगड़े की जड़ होती है, जितनी लंबी चादर उतनी, ये वाला इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, तो ठीक है कि गरीबी झगड़े की जड़ होती है, उसकी इंग्लिश है और कुछ नहीं। 25 इज इंपॉर्टेंट, लिमिट योर स्पेंडिंग्स टू योर अर्निंग्स, कि तुम्हारे जितने खर्चे हैं उसको लिमिट कर लो जितनी तुम्हारी इनकम है उससे, कि जितनी चादर है उतने ही पैर फंसा लो, जितनी इनकम है उतना ही स्पेंडिंग करो, उतना ही एक्सपेंड करो, एक्सपेंसेस करो, ठीक है। तो ये प्रोवर्ब्स हो गए। एक्चुअली क्या होता है एग्जाम में प्रोवर्ब्स आने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, प्रोवर्ब्स आने के चांसेस कम होते हैं एज कंपेयर टू इडियम्स, इडियम्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको इडियम्स लास्ट क्लास में बहुत सारे कराए थे, प्रोवर्ब्स इतने नहीं कराए बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आध क्वेश्चन समटाइम्स आ जाता है, श्योरिटी नहीं है इसकी, ठीक है। बट इडियम्स की 101% श्योरिटी है, एक नहीं तो दो, दो नहीं तो तीन, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं और एक तो आएगा ही आएगा गारंटेड, ठीक है। तो अभी इतना ही इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम आगे और कुछ एडवांस टॉपिक करेंगे। थैंक यू सो मच।